हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 11 से। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जहां हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग 3 टाइप से करते हैं और तीनों का आपस में इंटर कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख ले, ताकि बाद के ट्रिग्नोमेट्री के जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम लोग कवर करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टूडेंट्स क्लास 10 में भी हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं, तो आज जब आप क्लास देखेंगे तो आपको क्लास 10 का भी रिवीजन हो जाएगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम लोग टच करेंगे जिसका आंसर हम लोग क्लास 10 में नहीं मिलता हम लोग को, या शायद हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आज के क्लास के पहले ये ज़रूर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो भी एंगल लेंगे वो एंगल हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो 0 से 90 डिग्री में ही बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं, यह आपको समझ में आएगा जब हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट के एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के पहले सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया जो 10th में भी हमने सीखा है वो ये था कि हमें एक राइट एंगल चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ कंडीशंस को समझने के लिए। हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा 90 डिग्री है एंगल बी के ऊपर, और एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। एंगल बी 90 है और ए और सी दो एक्यूट एंगल्स है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को याद है ना कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हम लोग के पास। स्टूडेंट्स, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है आपने सोचा है? क्यों नहीं 4, 10, 15? वाई ओनली 6? स्टूडेंट्स, हम लोग के पास यहाँ कितना साइड्स है? 3 साइड्स है। अगर हम लोग एंगल सी थीटा को देखें तो थीटा के हिसाब से ये मेरा हो जाता है बेस, राइट स्टूडेंट्स, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हमेशा हम लोग का हाइपोटेनस होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग ये तीनों साइड को देखें और सपोज हम फर्स्ट टाइम के लिए 2 साइड कंसिडर करते हैं पी और एच, हम लोग बारी बारी से हर एक 2 साइड लेंगे। तो सपोज पी और एच को कंसिडर करते हैं तो मेरे पास क्या रिलेशन होता है? या तो हम पी बाई एच लिख सकते हैं या एच बाई पी लिख सकते हैं। हम लोग रेशियोज का बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हम लोग या तो p बाई एच लिख सकते हैं या h बाई पी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बेस के साथ हाइपोटेनस का रेशियो देखेंगे तो या तो हम लोग b बाई एच लिख सकते हैं या h बाई बी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर बचा क्या? परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लोग या तो p बाई बी लिख सकते हैं या b बाई पी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ठीक से देखो, क्या कोई और रेशियो निकल रहा है यहाँ से? नहीं। यहाँ से आप किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन लेंगे तो मेरे पास साइड्स का ये 6 रेशियो ही बन रहा है, और शायद इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग सिर्फ 6 रेशियोज ही पढ़ते हैं। तो p बाई एच को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, ये हमने पढ़ रखा है क्लास 10 के अंदर। b बाई एच को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। p बाई बी को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, और इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। राइट स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए क्लास 10th के अंदर ट्रिक था, सबने अलग अलग टाइप से किया होगा। तो इट वॉज फॉर मी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और साथ में रेसिप्रोकल याद रखना होगा कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिराइव करने वाले 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो हम लोग के पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ऐसे तो आप बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लास 11 के अंदर, तो ये हम लोग का अभी रिजल्ट है जो हम लोग जस्ट देखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये ओब्वियसली एक 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से यहाँ पर इसी इक्वेशन को जो पाइथागोरस थ्योरम से लिख रखे हैं हम लोग, इसको हम लोग 3 बार देखेंगे 3 अलग अलग सिचुएशन में। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं। हम लोग एक इक्वेशन को दोनों ही तरफ एक वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये कट के 1 हो जाना है। बी बाई एच स्टूडेंट्स क्या है वहाँ पर? कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी बाई एच स्टूडेंट साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आता है हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, दूसरे केस में हम लोग इस पूरे इक्वेशन को अब की बारी बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर स्टूडेंट क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं इसको बी स्क्वायर से। तो h बाई स्टूडेंट्स जल्दी से देख लेंगे हम लोग, h बाई बी क्या होता है हम लोग के केस में, सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाई बी इज टैन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब थर्ड क्या बचा, h से डिवाइड हो गया, b से डिवाइड हो गया, अब बचता है p। तो तीसरे केस में हम लोग देखते हैं डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एच बाई पी स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो एच बाई पी कोसेक थीटा है वहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी स्टूडेंट्स कॉट थीटा लिख रखा है हमने, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये इस तरह से आता है, ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो ऑलरेडी क्लास 10 के अंदर कवर्ड होता है। आप वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग आगे। ये क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग एक बार रिवाइंड करेंगे कि तीनों आइडेंटिटी हम लोगों ने कैसे यूज़ करके सीख रखा है क्लास 10 में। और अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो अभी, तो आइडेंटिटी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा आज वाले लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट हम लोग को देखा गया यहाँ LHS में कुछ आइडेंटिटी कुछ टर्म्स दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। तो अब सबसे पहला जो अटेम्प्ट होगा हम लोग का ये देखने का कि क्या हमको यहाँ तीनों आइडेंटिटी कहीं से भी एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा कि यहाँ तीनों आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा इस केस में कि हम पूरे एक्सप्रेशन को तोड़ देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, ताकि वो सिंप्लीफाई हो पाए, हम उनको रिड्यूस कर पाएँ और फाइनल वैल्यू चेक कर पाएँ। हम लोग अगर कोसेक को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टैन ब्रेक होके हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फटाफट सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर इधर ठीक इसी तरह कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस है बचा साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग अभी आइडेंटिटी डिराइव किए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कर लोगे और वैल्यू आएगा 1। स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू सेक टू द पावर 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम लोग का क्या अटेम्प्ट होगा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो आप बोलोगे कि यहाँ तो एक tan स्क्वायर है, यहाँ एक सेक स्क्वायर है, कहीं ना कहीं tan और सेक वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखेंगे कि LHS में यहाँ माइनस है और RHS में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो बात नहीं बनने वाला। तो क्या करें इस क्वेश्चन में, LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग ब्रेक करके। हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, किसको, tan स्क्वायर थीटा को, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग LCM लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग अभी जानते हैं साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू आवर RHS। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, क्यों,
हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो LHS में मेरे पास स्क्वायर रूट है, जबकि RHS में स्क्वायर रूट गायब हो जा रहा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अपने को ऐसा लगाना पड़ेगा इंतज़ाम कि ये स्क्वायर रूट मेरा कैंसिल हो जाए, ताकि हम लोग RHS के रिजल्ट की तरफ आ पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सेक स्क्वायर भी है, एक कोसेक स्क्वायर भी है। और फट से अगर हम लोग आइडेंटिटी रिव्यू करें तो हम लोगों ने लिखा था स्टूडेंट कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर होता है स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, हमने वो नोट कर दिया यहाँ पर, आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट 1 प्लस 1 तो हम ऐड कर सकते हैं, 2 होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख दिया हमने उसी चीज़ को अरेंज करके। अब हम जानते हैं कि टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों, देखो बच्चों, यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 1/tan हो जाएगा और टैन कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा स्टूडेंट, आंसर आएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे और वीडियो पॉज करके आप भी अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। वेल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थीटा तो दिया हुआ है हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू निकालो, जबकि एक्सप्रेशन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो अब मेरे पास 2 उपाय है कि या तो हम पहले सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको कन्वर्ट करें टैन में, या फिर हम पूरा एक्सप्रेशन शुरू में ही टैन में कन्वर्ट कर लें। पर पूरा एक्सप्रेशन अगर आप शुरू में टैन में कन्वर्ट करोगे यहाँ, तो टैन यहाँ सेक की पावर 4 थीटा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, कि हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं लेट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी। तो सेक टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं फिर 3p स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 10p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन, श्री आधाराचार्य फॉर्मूला, और p की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, तो p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3p कॉमन ले लेंगे हम आगे से, तो ये बन जाएगा p माइनस 2, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब p माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो p का वैल्यू आएगा 2 और 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग का वैल्यू आया यहाँ पर p का, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है किसका वैल्यू, tan का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अब रिप्लेस कर देंगे। व्हाट वी कैन राइट, p का वैल्यू सपोज 2 लेते हैं पहले स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब सेक स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू 2 हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। टैन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ +1 लेंगे। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारी जो थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज पॉजिटिव होता है, तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे अभी के लिए। आज के लेक्चर में नेगेटिव वैल्यू हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ टैन का वैल्यू हो गया 1। ठीक इसी तरह स्टूडेंट अब की बार हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं 4/3, और आप इसी तरह वैल्यू रिप्लेस करो और देखो टैन थीटा का क्या वैल्यू आएगा। सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने 10th में बनाया ही होगा। क्वेश्चन में हम लोग को दिया फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ इट इज गिवन दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं आपको किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने दिया हुआ है, प्रोसेस सेम रहेगा सभी के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेक और टैन को देखते हुए तुरंत हमें दिमाग में क्या याद आ जाना चाहिए कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास। हमने क्या सीखा है, हम लोग ने सीखा है स्टूडेंट, अभी डिराइव किया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली हम लोग इसको यहाँ यूज़ करेंगे स्टूडेंट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। ये स्टूडेंट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा,
इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2 है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट एक ये इक्वेशन निकला और एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग के पास, उसको यहाँ लिख देंगे और जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं उसी तरह देखोगे, और इन 2 इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस टैन थीटा और प्लस टैन थीटा यहाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा स्टूडेंट 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 4 दैट इज़ 5/2, और फिर यहाँ पे रेशियो आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो एक रेशियो आ गया। ठीक इसी तरह आप कोई भी रेशियो लगा सकते हैं अपने ट्रायंगल लॉ वाले प्रोसेस में, कि हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे, जो 2 रेशियो लिखा हुआ है वो दे देंगे और बाकी बचा हुआ रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच के बारे में सोचना होगा कि क्वेश्चन कैसे बने आगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी के हम लोग के पुराने नॉलेज को रिवाइज किया, जो हम लोग के फर्दर क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स हम लोग का नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल का वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट पे कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, उसके पीछे का क्या डेरिवेशन है, वो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जैसे आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में भी कि हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जबकि हम लोग कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो ये कॉस थीटा होता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या डेरिवेशन है, ये सब हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तब तक स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।